नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के 4,000 युवकों को इजरायल में नौकरी, एमडीयू में मिलेगी ट्रेनिंग, 1,37,000 होगी सैलरी, 15 जनवरी को फिर निकलेगी वैकेंसी। हरियाणा के 4,000 युवा इजरायल जाएंगे। उनका नौकरी का आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम धंधे से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश जा रहे इन युवकों को 1,37,000 सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजरायल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकेंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दी गई है। हरियाणा में पीक पर ठंड, हिसार में शिमला से ठंडा, 4 डिग्री पहुंचा तापमान, 6 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट, कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर। हरियाणा सहित उत्तर भारत के चंडीगढ़, पंजाब में ठंड अपने पीक पर पहुंच गई है। हरियाणा में ठंड का हाल ये है कि सभी 22 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया। दिन की तरह रातें भी ठंडी हो रही हैं। 24 घंटे में हिसार की रात शिमला से भी ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के 6 से अधिक जिलों में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट घोषित किया है। हरियाणा की आधी से ज़्यादा आबादी को मिलेगा मनोहर सुरक्षा कवच, इलाज के लिए नहीं होगी परेशानी। स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या मिलेगा लाभ? 2 बार स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा चुकी सरकार तीसरी बार फिर स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब राज्य की 5 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की योजना है। इसके लिए इस श्रेणी के लोगों को औसतन करीब 5,000 रुपये वार्षिक का मामूली बीमा प्रीमियम देना होगा। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की करीब 75% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मुहैया हो सकेगा। लायन सेंचुरी की तर्ज पर बनेगा प्रदेश में बनेगा गो अभयारण्य। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों से मांगे प्रस्ताव। हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश में एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत राज्य में पंचायतों की जमीन पर काऊ सेंचुरी यानी कि गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे। ये काऊ सेंचुरी ठीक उसी तरह होगी जिस तरह देश विदेश के विभिन्न शहरों में लायन सेंचुरी होती है। काऊ सेंचुरी में गायों को न केवल स्वतंत्र, स्वच्छंद और प्राकृतिक माहौल मिलेगा बल्कि उनके लिए अंदर ही चारे से लेकर पानी तथा पौष्टिक आहार की पूरी व्यवस्था रहेगी। राज्य में ये काऊ सेंचुरी जिला प्रशासन और धार्मिक व सामाजिक संगठनों के सहयोग से मिलकर तैयार की जाएगी। औद्योगिक संगठन भी इनके निर्माण से लेकर उन्हें चलाने तक के काम में भागीदार बन सकेंगे। कम सैलरी को लेकर करनाल के हजारों कंप्यूटर शिक्षकों का हल्ला बोल। 11 जनवरी को करेंगे सीएम आवास का घेराव, जारी है वेतन वृद्धि की लड़ाई। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर और कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में मांगों की अनदेखी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान करमजीत संधू और बलराम धीमान ने की। तय हुआ कि दोनों संगठन 11 जनवरी को मिलकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 11 जनवरी को 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक करनाल की सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेंगे। आपका दामन छोड़कर कांग्रेस में बेटी सहित शामिल हुए निर्मल सिंह, बावरिया और हुड्डा ने किया पार्टी में स्वागत। हरियाणा के पूर्व कतावन मंत्री चौधरी निर्मल सिंह और उनकी पुत्री चित्रा सरवारा की करीब 4.5 साल बाद कांग्रेस में वापसी हो गई है। दोनों पिता पुत्री आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस लौटे हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़ चुके निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में शामिल कराया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी देभान ने निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के गले में पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। नारनौल के दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, गांव के विकास को प्रति व्यक्ति 2000 के हिसाब से पंचायतों को ग्रांट। हरियाणा के नारनौल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस कर रही है। सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति 2000 रुपये प्रतिवर्ष पंचायत के खाते में भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायत अपने हिसाब से गाँव का विकास करवा सकती है। डिप्टी सीएम अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गाँव सेहमा, मेई, नूनी कला, शहरपुर, बड़गांव, बड़कोदा, ताजीपुर, चिंडालिया व डोहर कला में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। ड्रोन पायलट महिलाएं बन सकती हैं स्वावलंबी। हिसार के टीटीसी सेंटर से सीख रही ड्रोन उड़ाना।
खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसको लेकर महिलाएं भी ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन पायलट बनकर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। हिसार के टीटीसी सेंटर में महिलाओं व युवतियों को ड्रोन पायलट बनाने का कोर्स करवाया जा रहा है। इस कोर्स में 18 साल से 60 साल तक उम्र की महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं। एक सप्ताह के इस कोर्स के लिए 25,000 रुपये फीस निर्धारित की गई। कोर्स पूरा होने पर सरकार की तरफ से ड्रोन पायलट का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्षों के साथ सैनी ने की अहम बैठक, आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी ने नवनियुक्त 22 जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक का एजेंडा 2024 के चुनाव में बड़े बहुमत से पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाना था। सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई 25 लाख की सीमा हटाई, 50% बजट खर्च कर सकेंगी पंचायतें। प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई 25 लाख रुपए की लिमिट हटा दी है। पंचायत के बजट और आमदनी की 50% राशि अब पंचायत अपनी मर्जी से गांव के विकास पर खर्च कर सकेंगी। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद चुनावी वर्ष में प्रदेश के 6,228 ग्राम पंचायतों में तेजी से विकास होने की उम्मीद जग गई है। इसका सबसे अधिक फायदा उन बड़े गाँवों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। हालांकि सरपंचों के एक गुट ने इस राहत को नाकाफी बताया। पटवारियों की हड़ताल जारी, तहसीलों में भटकते रहे लोग, नहीं हो सके आमजन के काम। पटवारी व कानूनगों की हड़ताल के चलते जहां लोगों ने अपने प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए, हस्ताक्षर करवाने के लिए लोग पटवारियों को ढूंढ रहे हैं। वहीं पटवारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल को अनिश्चितकालीन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हरियाणा आप अध्यक्ष की राज्यसभा से छुट्टी, सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की राज्यसभा से छुट्टी कर दी गई है। पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। इसकी जगह स्वाति मालीवाल को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। इस पर सुशील गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ये पद इसलिए छोड़ा है कि अब वो हरियाणा पर फोकस करेंगे। पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरा करेंगे। हरियाणा में पूर्व विधायक और उनके करीबियों पर ईडी रेड, 5 करोड़ कैश और गोल्ड मिला, 300 कारतूस और विदेशी राइफल्स शराब भी बरामद। हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। ईडी ने गुरुवार को रेड की थी। इसके बाद शुक्रवार को बताया कि इनके ठिकानों से अब तक 5 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। इसके अलावा 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज़्यादा बोतलें, विदेश में बनाई कई संपत्तियों के कागजात, 4 अवैध विदेशी राइफलों समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। अमेरिका में हरियाणा की फैमिली की मौत में नया खुलासा, सरकार ने दिवालिया निकालने की अर्जी ठुकराई, कंपनी डूबी, तनाव में बेटी पत्नी को मारकर सुसाइड। अमेरिका में रह रहे हरियाणा के परिवार की मौत से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस परिवार के मुखिया राकेश कमल ने पहले अपनी पत्नी टीना और बेटी एरियाना की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार ली। मरने वाली टीना करनाल के नामी वकील तेजिंदर पाल सिंह वेदी की बेटी थी। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश कमल की अमेरिका में एक कंपनी थी जो डूब चुकी थी। राकेश ने इस कंपनी पर बैंक से लोन भी ले रखा था। अपनी रकम की रिकवरी के लिए बैंक राकेश की पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर चुका था और उसे नीलाम करने की तैयारी में था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।